नमस्कार, आपका यूके 24 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। शुरू करते हैं शाम की खबरें। पौड़ी में भिड़ गए चाउमीन सेंटर चलाने वाले 2 लोग, एक की मौत। थैलीसैंण के चोरखिंडा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव के पास चाउमीन सेंटर चलाने वाले 2 लोगों के बीच विवाद हो गया। एक व्यक्ति ने दूसरे के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना को अंजाम देने वाले युवक को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रुड़की जमीन के विवाद में ईंट भट्टा स्वामी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर ही मौत। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के कुमराड़ा गांव में दिन दहाड़े ईंट भट्टा स्वामी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। एसपी देहात ने भी घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। उत्तराखंड बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेगी 2022 का चुनाव। नवंबर में होगी प्रधानमंत्री की बड़ी जनसभा। रामनगर में 3 दिन चले उत्तराखंड बीजेपी के मंथन। ये निचोड़ निकला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा होंगे। नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जनसभा भी उत्तराखंड में रखी गई है। जसपुर में 4 दिन से नहीं है वैक्सीन, मायूस होकर लौट रहे लोग। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ ही सरकार 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। ऐसे में उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर क्षेत्र में 4 दिन से वैक्सीन नहीं है। हल्द्वानी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गुलदार की मौत। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज के लालकुआं बरेली हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मादा गुलदार की मौत हो गई। मादा गुलदार की उम्र 4 साल के आसपास बताई जा रही है। प्रभागीय वन अधिकारी अभिलाषा सिंह ने बताया कि वन विभाग को सूचना मिली कि लालकुआं बरेली मार्ग पर एक गुलदार का शव पड़ा हुआ है। शौचालय में स्वच्छता नहीं। चितई के पब्लिक शौचालय में गंदगी का ढेर, संक्रामक बीमारी का डर। चितई के प्रसिद्ध गोलू मंदिर में हर साल देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालु गंदे शौचालयों से परेशान हैं। कहने को तो यहाँ 2 पब्लिक शौचालय हैं, मगर इनमें से एक गंदा है, दूसरे में ताला लटका है। गंदगी से संक्रामक बीमारी फैलने का भी डर है। भारत चीन सीमा पर खाई में गिरा डंपर, चालक की मौत। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ने वाली लांग से आ रहा एक डंपर अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सहचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जोशीमठ, यहाँ पैदल जाना भी मुश्किलों भरा, वहाँ साइकिल से पहुंचेंगे सोमेश पंवार। पांडुकेश्वर के सोमेश पंवार फिर चले अपने एक और दुरु संतोपत स्वर्गा रोहिणी साइकिल अभियान पर। जिस 30 किलोमीटर के सत्य धर्म पथ संतोपत धाम के दर्शन के लिए लोग जान जोखिम में डालकर पैदल यात्रा कर पाते हैं, वहां पहली बार सोमेश साइकिल से पहुंचेंगे। देश के अंतिम पर्यटन गांव माणा से कन्याकुमारी तक की सफल नशा मुक्ति जागरूक यात्रा के बाद एक बार फिर बोल भगवान बद्री विशाल की जय के उद्घोष के साथ सीमांत जोशीमठ प्रखंड के पांडुकेश्वर गाँव के युवा एडवेंचर साइकिलिस्ट एक बार फिर से अपनी साइकिल यात्रा को एक बड़ा रूप देने हेतु आज से बद्रीनाथ धाम से 15,000 फीट पर धर्मपथ संतोपंथ स्वर्गा रोहिणी शिखर की दुर्गम बिकट साइकिल अभियान यात्रा पर निकले हैं। कोटद्वार, सेल्फी के चक्कर में युवकों ने हाथियों को चिढ़ाया, मौत के भंवर में फंसे और दौड़े। युवाओं को आजकल का सबसे बड़ा शौक है सेल्फी लेना। सेल्फी के चक्कर में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई तो कईयों ने अपनी जान खतरे में डाली और मौत को न्योता दिया। सेल्फी का क्रेज युवाओं में इतना बढ़ गया है कि उन्हें औरों की छोड़ो अपनी भी जान की परवाह नहीं है। कभी नदी में तो कभी ऊंचे पहाड़ों में तो कभी चलती कार और बाइक में सेल्फी का क्रेज देखा गया है। लेकिन कोटद्वार में युवाओं ने एक अनोखा सेल्फी क्रेज देखने को मिला। मामला कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर क्षेत्र का है। सतपुली में युवाओं और टैक्सी चालकों को दिलाई पुलिस ने नशे से दूर रहने की शपथ। पौड़ी पुलिस द्वारा 22 जून से 28 जून तक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इसी के तहत जनपद के थाना सतपुली में पुलिस कर्मियों द्वारा अभियान चलाकर नशा उन्मूलन के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कर आम जन को जन जागरूक किया गया। वहीं आज कस्बा सतपुली में स्थानीय युवाओं, जीप टैक्सी ड्राइवरों और पुलिस जवानों के द्वारा दुधार खाल बैंड से मुख्य बाजार चौक तक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मुख्य बाजार चौक पर सभी के द्वारा नशे से दूर रहने की शपथ ली गई। गदरपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली सफलता, स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार।
जिले के गदरपुर क्षेत्र में नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा है और गदरपुर पुलिस भी लगातार काम कर रही है, लेकिन अपराधी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बीती शाम गदरपुर पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में विशेष सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को पकड़ा है, जिसके पास से 5.10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 116 मामले दर्ज, 140 नशा तस्कर गिरफ्तार। नैनीताल पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अभियान के तहत पुलिस ने इस वर्ष जनवरी से लेकर मई तक एनडीपीएस के 116 मामले दर्ज कर 140 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले साल 2020 में मात्र 65 एनडीपीएस के मामले दर्ज कर 75 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। कांग्रेस ने की कुंभ कोरोना फर्जी टेस्टिंग मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान फर्जी कोरोना टेस्टिंग मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग पर श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली में उत्तराखंड मूल की युवतियों से अभद्रता का मामला, महिला आयोग ने लिया संज्ञान। दिल्ली में उत्तराखंड मूल की 3 बहनों के साथ हुई अभद्रता के मामले का उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्र ने इस मामले में एक पत्र राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को भेजा है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। रायवाला नेपाली फार्म पर नहीं बनेगा टोल प्लाजा, विस अध्यक्ष ने किया सीएम के फैसले का स्वागत। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उनके कैंप कार्यालय पर मुलाकात की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग के नेपाली फार्म तिराहे के पास प्रस्तावित टोल प्लाजा के निरस्त किए जाने के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। रामनगर पुलिस हिरासत से कैदी ने की भागने की कोशिश। 2 दिन पहले चाकू के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी ने गुरुवार को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। पुलिस उसे रामनगर के सरकारी हॉस्पिटल में कोविड जांच के लिए लेकर आई थी, तभी वो हाथ छुड़ाकर भाग गया था। हालांकि पुलिस ने कुछ ही देर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इंदिरा को श्रद्धांजलि देते सीएम ने की घोषणा, हृदय के नाम पर करेंगे कुछ काम। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की कद्दावर नेता इंदिरा हृदय का रविवार को दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के उत्तराखंड भवन में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हल्द्वानी में इंदिरा के आवास पर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। पति ने पत्नी को पीट कर किया अधमरा, परिजनों ने पुलिस में दी तहरीर। मुखानी थाने में पति पत्नी के झगड़े का एक मामला सामने आया है। महिला अपने पति के साथ हरिद्वार में रहती है, जहां पति ने अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। महिला के शरीर की कई हड्डियां भी टूट गई। मामले की सूचना पर महिला के परिजन हल्द्वानी से हरिद्वार पहुंचे। इसके बाद वे महिला को हल्द्वानी लेकर उसे सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने महिला के पति के खिलाफ मुखानी थाने में तहरीर दी है। मरीजों को जल्द मिलेगी जिला अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधा। मरीजों को सिटी स्कैन की सेवा लेने के लिए इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जल्दी हल्द्वानी के मरीजों को ये सुविधा जिला अस्पताल में मिल जाएगी। पहले उन्हें सिटी स्कैन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल या हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता था। जिला अस्पताल के कर्मचारियों को सिटी स्कैन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग खत्म होते ही मरीजों को यह सुविधा भी मिलने लगेगी। लूट की झूठी सूचना देने पर पुलिस ने किया व्यापारी को गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने गाड़ी और 10 लाख नकदी लूट की झूठी सूचना देने के आरोप में एक व्यापारी को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस का बयान, व्यवस्थाएं दुरुस्त करे सरकार। प्रदेश सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए 11 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला लिया है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन यात्रा शुरू करने से पूर्व कोई रायशुमारी नहीं की है। 360 करोड़ की ठगी, कई राज्यों में एसटीएफ की छापेमारी, 6 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। देश के सबसे बड़े साइबर क्राइम अपराधियों की धरपकड़ के लिए उत्तराखंड एसटीएफ के कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। अभी तक 6 अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। 2 क्रिमिनल्स को नोटिस भी तामील किया जा चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक को एम्स से मिली छुट्टी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। उन्हें मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पोस्ट कोविड समस्या के चलते एम्स में भर्ती करवाया गया था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।